नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कल यानी सोमवार को 22 किलोमीटर तक की अपनी पदयात्रा कर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अपने 12वें दिन का समापन किया और इसके साथ ही यह यात्रा अब तक 255 किलोमीटर तक की दूरी तय कर चुकी है। आज यात्रा का 13वां दिन है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। यात्रा को जनता का भी खूब प्यार और साथ मिल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कल की स्नेक बोट रेस, जिसमें लोग काफी उत्साहित नजर आए। और आज यात्रा के 13वें दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे सेंट माइकल कॉलेज में रामबुटान फल का पौधा लगाकर की गई। इस बात की जानकारी पार्टी महासचिव जयराम रमेश द्वारा अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई है और साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि यह एक ऐसा फल है जो केरल में व्यापक रूप से सेवन किया जाता है। इस समय कांग्रेस पद के चुनाव को लेकर पार्टी में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अध्यक्ष पद के चेहरे को लेकर अटकलें जोरों पर हैं। अब इसी बीच चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को लेकर कहा कि अगर वे चाहें तो पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी की तरफ से शशि थरूर को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। बता दें कि सोमवार को दिल्ली में शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। हालांकि शशि थरूर ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि ये मुलाकात किस संबंध में की गई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद ये तो साफ हो गया है कि शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं या नहीं, ये उनका निजी फैसला होगा। सोमवार को जारी अपने एक बयान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी का बचाव किया है। बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि केंद्र सरकार का एजेंडा और उनकी पार्टी का एक तबका जो कि अपने हित के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, वे आपस में ना मिलें, क्योंकि इसकी वजह से देश को नुकसान होगा। वहीं भाजपा द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध हुआ, लेकिन बाद में इसे पारित भी कर दिया गया। इसके आगे टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने कहा कि यह प्रस्ताव किसी एक खास के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने के खिलाफ है। बता दें कि इस प्रस्ताव को ऐसे समय पर पारित किया गया है जब जांच एजेंसियों द्वारा टीएमसी के कई सदस्यों के खिलाफ जांच की जा रही है, जिनमें से एक हैं बंगाल सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री पार्थ चटर्जी, जिन्हें कथित शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर प्लेन से उतारने को लेकर इस समय सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। श्रोमणी अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर इस सारे मामले पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से सफाई देने को कहा। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में रिपोर्ट्स का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि इन रिपोर्ट्स ने पंजाबियों को दुनिया भर में शर्मिंदा किया है। आपको बता दें कि भगवंत मान 17 सितंबर को जर्मनी से दिल्ली लौट रहे थे और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी दौरान फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उन्हें लुफ्थांसा एयरलाइंस के विमान से नीचे उतार दिया गया। क्योंकि वे नशे में थे, इसलिए एयरलाइन ने ऐसा फैसला किया। और इसके साथ ही विमान के बाकी पैसेंजर्स के अनुसार सीएम मान ने इतनी शराब पी रखी थी कि वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उनकी पत्नी और सुरक्षा कर्मी उन्हें संभाल रहे थे और इस वजह से सुरक्षा का हवाला देते हुए मान को नीचे उतार दिया गया। वहीं एक अन्य यात्री का कहना है कि इस पूरे मामले के चलते फ्लाइट पूरे 4 घंटे लेट हुई और इस वजह से इस समय सोशल मीडिया पर सीएम भगवंत मान की जमकर आलोचना की जा रही है। वहीं भगवंत मान का बचाव करते हुए आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया है और सीएम कार्यालय के मीडिया प्रभारी नवनीत वाधवा ने इसे फालतू की बातें कहा है। पंजाब के मोहाली में स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करने के मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इन तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सारे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है, जिसमें सभी महिला सदस्य शामिल हैं। बता दें कि सोमवार को सीनियर आईपीएस ऑफिसर गुरप्रीत कौर देव की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया। वहीं पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा है कि इस मामले की गहन जांच की जाएगी और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
2 दिन पहले ही सीबीआई ने IRCTC घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की थी। और जब तेजस्वी यादव से इस संदर्भ में सवाल किया गया तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि मैंने पहले भी केंद्रीय जांच एजेंसियों को ये प्रस्ताव दिया था। मैं उन्हें फिर से कह रहा हूं कि वे मेरे घर पर अपना कार्यालय खोल सकते हैं, यह उनके लिए सुविधाजनक होगा। मैंने हमेशा ही सीबीआई का सहयोग किया है। बता दें कि यह IRCTC मामला भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम के 2 होटलों को चलाने का ठेका एक निजी कंपनी को देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी अपना निशाना साधा और यह दावा किया है कि बीजेपी अपनी सारी विश्वसनीयता खोकर अब उन्हें किनारे लगाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि पार्टी को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हार का डर है। कर्नाटक का हिजाब विवाद मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस समय मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है और इसी के चलते 7वें दिन हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट के सामने कई तर्क रखते हुए कहा कि जिस तरह से पगड़ी अहम है, ठीक उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब भी जरूरी है। साथ ही दवे ने कहा कि कोई तिलक लगाना चाहता है या क्रॉस पहनना चाहता है, ये उसका अधिकार है और क्या किसी के हिजाब पहनने से देश की अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचता है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस धूलिया ने कहा कि ऐसा किसी ने नहीं कहा है, यहां तक कि हाई कोर्ट के फैसले में भी यह नहीं कहा गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।